दोस्तों ड्रुपल की एपीआई सीरीज में अब हम देखेंगे कि अगर हमको यूजर रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, किसी थर्ड पार्टी से, किसी फ्रंट एंड के थ्रू, वो रिएक्ट हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, या कोई नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस फॉर्म हो सकता है। वहां आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया और अगर आपने सबमिट बटन को क्लिक किया, तो सबमिट बटन के क्लिक करने पे जो आपको एपीआई के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसकी एक कोर एपीआई हमको ड्रुपल ने बना के दी है। आप जैसे ये एडमिन, मैंने यहाँ लॉगिन किया, ये एडमिन से मैं लॉगिन हूँ। एडमिन से लॉगिन होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर इस रेस्ट, यहाँ पर ये जो रेस्ट एपीआई वाला सेक्शन है, आप ये जैसे ही इस रेस्ट पे क्लिक करेंगे, है ना, तो एक पेज ओपन होगा। और वो जो पेज है वो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होगा। ये वाला पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको एक एपीआई मिलेगी और उस एपीआई का जो नेम है वो क्या है, एपीआई का जो नाम है वो है यूजर रजिस्ट्रेशन। राइट, ये वाला यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप यूज करेंगे। यूजर रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले तो इसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद जैसे ही आप इस एडिट पे क्लिक करेंगे, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन जेसन रखना है और ये सेटिंग आपको यहाँ पर कर देनी है। ठीक है, जब आप ये सारी सेटिंग कर देंगे, तो ये सारी सेटिंग करने के बाद में यहाँ पे इसको सेव कर देंगे आप। ठीक है, ये तो हुआ यूजर रजिस्ट्रेशन एपीआई को इनेबल करना और कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर करना, ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि परमिशन। तो परमिशन के लिए आप जैसे यहाँ पर रेस्ट एपीआई में जाएंगे, इस पेज को आप जैसे यहाँ परमिशन पे क्लिक करेंगे, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है वो एनोनिमस यूजर को ये परमिशन यहाँ पर एनोनिमस यूजर के लिए दे देनी, क्योंकि ये यूजर रजिस्ट्रेशन है ना, ये तो लॉग आउट यूजर ही करेगा। तो यहाँ पर आपको ये परमिशन दे देनी। ये परमिशन देने के बाद और ये सब कुछ कर देने के बाद में हमको एपीआई से, तो हम चलते पोस्टमैन की तरफ। तो यहां पर हम पोस्टमैन में आए। पोस्टमैन में हमको जो एंड पॉइंट रखना है, वो एंड पॉइंट हमको रखना है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट जेसन। ये हमको एंड पॉइंट रखना है। इसके बाद में फॉर्मेट, फॉर्मेट में हमको यहाँ पे जेसन रखना है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा वो इस जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको चलना है, यहाँ पर हमको नो ऑथ करना है, कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं रखना है। हेडर में हम लोगों को जाना है, हेडर में हमको रखना है कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप में हमको रखना है एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, ये कंटेंट टाइप हो जाएगा हमारा। कंटेंट टाइप के बाद हमको जाना है बॉडी। बॉडी में हमको जेसन फॉर्मेट में एक डेटा को पास करना है। तो जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम में वैल्यू मैंने डेमो दे दी है, मेल आईडी और मेल में डेमो। अब ये चूंकि मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा ना, तो अभी ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैंने पहले से इस कोड को यूज किया, तो ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिल गया। तो मैं यहाँ जाके पीपल में जाता हूँ और मैं एक नया नेम यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर, कोई भी नेम एक रख देते हैं हम लोग। और ईमेल आईडी भी हम लोग कुछ ऐसा बना देते हैं यहाँ पर। तो ईमेल आईडी भी मैंने बना दिया। अब मैं इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर रन करता हूँ। तो मैंने इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे ट्रिगर किया। रिक्वेस्ट जैसे ही ट्रिगर होगी, वैसे ही यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स आएगा, अगर सब कुछ सही रहा और यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर हो जाता है तो। तो अभी ये पेज जो है वो ओपन हो रहा है और हमको यूजर की यूजर आईडी और यूयूआईडी जो है वो यहाँ पर एज ए रिस्पॉन्स यहाँ पर हमको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कोड है हमारा, ये हमको देखिए यहाँ पे ये रिस्पॉन्स मिला। और इस रिस्पॉन्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर यूआईडी मिल गई है, यूयूआईडी मिल गई है, लैंग्वेज कोड मिल गया है, यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई है। ये पूरा जो कोड है वो हमको मिल गया है। तो इस तरीके से हमको ये रिस्पॉन्स मिल गया और यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स हमको मिला है। अब अगर हम लोग यूजर में जाते हैं, ठीक है, अभी ये यूजर, ये देखिए डेमो यूजर जो मैंने क्रिएट किया था वो है। यहां पर मैं सर्च करता हूं इस यूजर को। ठीक है, क्योंकि ये यूजर मैंने अभी क्रिएट किया है, तो ये यूजर मेरे को मिल जाएगा जिसकी आईडी जो है वो 14 होगी। ठीक है, तो इस यूजर को मैंने सर्च किया यहाँ पर।
यहाँ पर आप देखेंगे ये यूजर है, और चूंकि मैंने इसका स्टेटस यहाँ पे पास नहीं किया था, तो मैंने स्टेटस पास नहीं किया, तो स्टेटस पास नहीं करने के वजह से यहाँ पर ये जो है स्टेटस जो है वो ब्लॉक आ गया। मैं अगर स्टेटस पास कर देता तो वो ट्रू आता, ये नेवर एक्सेस, लेकिन ये जो है वो यूजर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन एपीआई का यूज यहाँ पर कर सकते हैं।